दोस्तों गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, मार्केट में जो वन वे गिरावट चल रही है दोस्तों पिछले एक वीक से, क्या इस गिरावट का अंत आने वाला है? मार्केट क्या फिर से रिवर्स करके ऊपर जाने वाला है क्या, या फिर ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है 24,275 का लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया था उसके बाद से क्लियर वीक मार्केट है कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं 21 ईएमए के नीचे नीचे ही चल रहा है मार्केट। और आपको पता है 21 ईएमए के नीचे जब तक बैठा रहता है मार्केट, आपको बस फुट साइड रहना है। 21 ईएमए के ऊपर मार्केट चले, सारी चीजें क्या है कैसे सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है? पहला 24,150 जहां आसपास आज क्लोजिंग हुई है दोस्तों 24,150 के आसपास, यही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी यहां आसपास कोई ग्रीन कैंडल बने। देखिए दो सिनेरियो है। पहला, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है 24,150 के आसपास, 24,150 के आसपास। दूसरा सिनेरियो, मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और वैसे सिनेरियो में भी एक बार 24,150 के ऊपर निकले कोई ग्रीन कैंडल बना के तभी तेजी करनी है। और खासकर वो ग्रीन कैंडल कैसी हो, अगर वो पावर बुलिश कैंडल हो, वैसी कैंडल जिसकी टेल ना के बराबर हो, पूंछ ना के बराबर हो, या फिर हैमर हथौड़ा जैसे आप ये देख रहे हैं हैमर, वो ये दो कैंडल बने तो फिर हम उस ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे का मतलब होता है दोस्तों 5 से 10 पॉइंट नीचे आपको लेना है। और आपका फिर टारगेट पहला क्या रहेगा? पहला टारगेट 24,230, 24,230, और उसके बाद 24,280 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक बार 24,275 से 280 का लेवल ये क्लियर होता है, यहां पर आपको फिर क्या करना है? 21 ईएमए के ऊपर जब तक मार्केट रहे आपको ट्रेन में बैठे रहना है। उसके बाद तभी आपको निकलना है ट्रेड से जब दो रेड कैंडल 21 ईएमए के नीचे बन जाए, ठीक है, तब निकल जाना है भाई, कॉल से तेजी से निकल जाना है। क्योंकि फिर अगला जो सपोर्ट है वो आपका 24,000 है। 24,000 नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां पर भी सिमिलर पॉलिसी। रीजन क्या 24,000 सपोर्ट है दोस्तों? साइकोलॉजिकल लेवल है, मानसिक लेवल है, और काफी पुट राइटर्स तेजी वाले वहां बैठे हुए हैं। तो 24,000 24,000 के आसपास भी कोई ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर तेजी करेंगे, कॉल साइड स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट 24,150 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। लेकिन याद रखना है, नॉर्मल जो रिस्क लेना चाहते हैं वो किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करेंगे, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बन जाए उसके ऊपर ही तेजी करेंगे। लेकिन 21 ईएमए के ऊपर अगर एक बार उस ऊपर मार्केट चले तो आप ट्रेन में बैठे रह सकते हैं कॉल साइड। और 21 ईएमए के नीचे ये देखिए जब तक रहे पुट साइड ही भलाई है, जब तक कि दो ग्रीन कैंडल ऊपर ना बन जाए। ये चीज आपको याद रखनी। चलते हैं भाई सेंसेक्स के पास। सेंसेक्स का क्या हालचाल है एक बार देखते हैं। सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के लेवल्स क्या है दोस्तों? सिंपल है, पहला सपोर्ट है दोस्तों सेंसेक्स का 77,300, 77,300 के आसपास पहला इंपॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स का, ठीक है, 77,300। यहां आसपास, इसके आसपास अगर कोई एक ग्रीन कैंडल दोस्तों सेंसेक्स बनाता है, कोई एक ग्रीन कैंडल अगर बनाता है तो उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग तेजी कर सकते हैं। उस ग्रीन कैंडल के ऊपर खासकर पावर बुलिश कैंडल बने या फिर हैमर बने, हथौड़ा हैमर जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर तेजी करेंगे। स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 77,500 के आसपास, 77,500 के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 77,800, 77,800, ये आपका फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन अगर 77,300 के नीचे रहता है सेंसेक्स, इग्नोर किया जाए तेजी के लिए, नहीं करेंगे जब तक कि एक बार 77,000 के नीचे ना चला जाए, फंसा ना दे। 77,000 के नीचे एक बार चला जाता है थोड़ा सा और फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आता है 77,000 के, तो वो बेस्ट ट्रेड रहेगा। वहां ग्रीन कैंडल 77,000 के आसपास बने, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम फिर से कॉल साइड जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। टारगेट रहेगा पहला 77,300, फिर 77,800 और बाकी
21 EMA के भरोसे छोड़ देना। ये जो लाइन है जब तक इसके ऊपर है कॉल साइड ट्रेन में बैठे रहना है, लेकिन अभी तो भाई इस लाइन के नीचे चल रहा है, पुट साइड ही मार्केट चल रहा है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर 77,300 के नीचे रहता है तो जब तक वापस इसके ऊपर ना आए मेरे ख्याल से तेजी से बचेगा, जब तक कि डब्लू पैटर्न ना बन जाए। डब्लू बन जाए, डब्लू कहीं से भी मार्केट को घुमा देता है, डब्लू पैटर्न बनेगा तो मार्केट घूम सकता है कहीं से भी, उसके लिए लेवल देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के आसपास। बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है? देखिए जो बैंक निफ्टी का हालचाल है वो भी बुरा ही हाल है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 57,400 के आसपास, 57,400 के आसपास। अभी देखिए बैंक निफ्टी 57,250 यही आसपास इसका पहला सपोर्ट है। यहां आसपास सिमिलर पॉलिसी किसी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, पहला टारगेट 57,450, नेक्स्ट टारगेट 57,800। लेकिन अगर इसके नीचे गया 57,250 के तो फिर बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है 300-400 पॉइंट के आराम से, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इसका फिर 57,000 के नीचे है, 56,900 के आसपास है। वहां भी सिमिलर पॉलिसी अपनानी है दोस्तों आप लोगों को। काफी दिनों से मार्केट उतना मूव नहीं दे रहा है, बिग मूव आ सकता है।